हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू एस जी करियर 24/7। आज का जो वीडियो है वो सेम हमारे जो पिछले 2-3 वीडियो आ रहे हैं एमएससी बॉटनी वाले स्टूडेंट्स का है। सेमेस्टर 4 सेम पेपर जो पिछले 2-3 वीडियो से जिस पेपर का क्वेश्चन है जो कि है हमारा प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी वाले पेपर का। चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। अगेन आज का जो क्वेश्चन है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट से भी मैं ऐसा बोलूं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर भी आपके एग्जाम में आया था। 2024 के एमएससी बॉटनी सेमेस्टर 4 के इस वाले पेपर में ये वाला जो क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो पूछा गया था। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन के साथ। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स फॉर फूड स्टोरेज विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, इजी एंड सिंपल। हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स फॉर फूड स्टोरेज विद एग्जाम्पल्स। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को लगेगा कि मैम ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आप इतनी छोटी छोटी चीजें भी हमें ना वीडियो में ना बताते हो और फिर इससे वीडियो लंबा होता चला जाता है। पर मैं आप लोगों को बता दूं, यही छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आपका जो एग्जामिनर होगा वो आप जो आप अपना आंसर लिख के आए हो ना, एग्जामिनर आपके आंसर पर आपको नंबर देगा ही देगा। वो मजबूर हो जाएगा आपको नंबर देने के लिए, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें हैं ना जो ना एग्जामिनर देखता है। और मैं आप लोगों को ये चीज इसलिए और अच्छे से बता सकती हूँ क्योंकि मैं खुद यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की एक स्टूडेंट हूँ। मैंने खुद ने हम एमएससी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से ही की है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रही थी कि अगर आपका जो क्वेश्चन है ना उसका अगर आप आंसर पॉइंट वाइज लिखते हो ना तो आपको नंबर ज्यादा मिलने की पॉसिबिलिटीज होते हैं। अब वो क्यों होते हैं? क्योंकि जब एग्जामिनर देखता है ना कि बच्चे ने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, ठीक है, तो पहली चीज एग्जामिनर को पढ़ने में भी आसानी होती है। ठीक है, उसे इजी टू रीड होगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा कि बच्चा क्या बोलना चाह रहा है, उसने क्या लिखा है, उसे कितना आता है पेपर का, और उससे इस क्वेश्चन के बारे में वो लिख रहा है वो भी सही है, सही लिखा है गलत लिखा है जो भी है ना। बट अगर आप उसे ही अगर आप पॉइंट की जगह पे अगर आप पैराग्राफ में इलेबोरेट करके लिखते हो ना तो एग्जामिनर सोचता है यार कहाँ तक पढ़ूं इस पैराग्राफ को, है ना। अब जैसे कि अगर एग्जामिनर हूं, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि एग्जामिनर की थिंकिंग क्या होती है। मैं अगर एग्जामिनर हूं, ये क्वेश्चन है, ठीक है, मैं यहां पे देखूंगी, हाँ ठीक है सही है, देखूंगी पहला मतलब बेसिक बेसिक्स है ना, एक दो वर्ड्स देख लूंगी कि हाँ भाई ठीक लिख रखे हैं, हाँ भाई थर्ड में भी एक दो वर्ड्स में ऐसे ऐसे देख के ठीक है। पर अगर मेरे सामने पॉइंट के वाइज नहीं, अगर पूरा पूरा पैराग्राफ की तरह होगा तो मैं क्या देखूंगी और क्या समझूंगी, है ना। इतना बड़ा बड़ा जो आपका पैराग्राफ होता है वो कोई भी नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को इस तरह से लिखो कि आप पॉइंट वाइज लिखो और ज्यादा पॉइंट्स लिखो, आपके पास जितने आपको पॉइंट्स आते हैं ना सारे पॉइंट्स लिख दो, बट इन अ पॉइंट फॉर्म ही लिखो, पैराग्राफ के फॉर्म में मत लिखा करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आंसर, रूट्स आर स्ट्रक्चरली मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ स्टोरेज of food materials which is found in both tap roots as well as the adventitious roots। अब क्या होता है, अब हम लोग बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग पूरा का पूरा क्या करेंगे, रूट्स के बारे में ही पूरा का पूरा बताने वाले हैं। सो रूट्स जो होते हैं ना, रूट्स एक स्ट्रक्चरल मॉडिफाइड होते हैं। रूट्स आर स्ट्रक्चरली मॉडिफाइड, रूट्स को स्ट्रक्चरली मॉडिफाइड किया जाता है, वो किया जाता है या फिर रूट्स इस तरह से ही वो मॉडिफाइड हो जाते हैं कि वो परफॉर्म कर सकें एक फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स। ठीक है, ठीक है, मतलब कि ऐसा होता है कि जो हमारे रूट्स होते हैं ना, रूट्स जो है वो अपने आप में इस तरह से मॉडिफाइड होते हैं कि वो फूड मटेरियल के स्टोरेज में भी, मतलब फूड मटेरियल के स्टोरेज की तरह भी हम उन्हें रख सकते हैं। ठीक है, विच इज फाउंड इन बोथ टैप रूट्स एज वेल एज द एडवेंटिशियस रूट्स। ये क्या होते हैं, ये टैप रूट्स और जो एडवेंटिशियस रूट्स है ना, ये रूट्स के टू टाइप्स है।
ठीक है, तो हमें बेसिकली यहाँ पर ना ये बताया जा रहा है कि जो आपके रूट्स होते हैं, रूट्स का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो स्ट्रक्चरली ऐसे मॉडिफाइड हो जाते हैं कि हम उन्हें फूड मटेरियल, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल में वो काम आते हैं, या फिर वो वाला फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। और ये जो क्वालिटी होती है रूट्स की, वो दोनों टैप रूट्स और एडवेंटिशियस रूट्स, दोनों ही रूट्स में होती है। नाउ टैप रूट्स एंड adventitious root become fleshy for food storage in biennial plants। ठीक है, बाइनियल प्लांट्स में जो बाइनियल प्लांट्स के जो टैप रूट्स और एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं वो फ्लैशी हो जाते हैं। ठीक है, वो फ्लैशी हो जाते हैं, इसलिए वो है ना फ्लैशी हो जाती है ताकि हम उसे फूड स्टोरेज में वो इजीली हम उसे एज अ फूड स्टोरेज हम रख सकते हैं। कौन से वाले प्लांट्स के? बाइनियल प्लांट्स के। इन सम प्लांट्स एरियल पार्ट गेट destroyed in first year of growth due to environmental stress, but in the another year when favorable condition appear, then they are stored food for the development of the new plant। अब देखो इसमें क्या होता है, अब देखो ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है। ये वाले पॉइंट में देखो, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे किसकी बात करी? बाइनियल प्लांट्स की। अब अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने अपनी वीडियो में भी आप लोगों को बताया है, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियोस अगर आपने हमारे चैनल में देखी है, तो बाइनियल प्लांट्स क्या होते हैं? बाइनियल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका लाइफ टाइम कितने साल का होता है? 2 साल का होता है, जिसमें पहले साल में वो ग्रो करते हैं, उनकी मतलब की ग्रोथ होती है फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में उनमें सीड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स आते हैं। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट में क्या बोल रहे हैं? इस वाले पॉइंट में ना ये ना बोल रहे हैं कि ये जो बाइन्युअल प्लांट्स होते हैं ना, इनका जो एरियल पार्ट होता है, एरियल पार्ट मतलब क्या होता है? जब आप कोई बीज डालते हैं आपकी जमीन में, तो 2 तरह की ग्रोथ होती है। पहली ग्रोथ होती है, एक तरह की ग्रोथ होती है आपकी जमीन के ऊपर। ठीक है, आपकी सपोज ये आपकी जमीन है, तो ये आपकी जमीन है। ठीक है, आप ऐसे देखो कि ये आपकी जमीन है, यहां पर आप जमीन के नीचे आपने यहां पर कहीं पर सीड बोया, बोने के बाद 2 तरह की ग्रोथ होती है। पहली ग्रोथ ये है कि आपकी जमीन के ऊपर ग्रोथ होगी, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं? एरियल ग्रोथ। और जो हम लोग देखते हैं स्टेम, प्लांट, लीव्स। ठीक है, और एक ग्रोथ होती है हमारी जमीन के नीचे। क्या होती है वो होती है हमारी अंडरग्राउंड ग्रोथ, जो कि क्या होती है? रूट्स। ठीक है, तो ऐसा बोल रहे हैं कि जो हमारे बाइनियल प्लांट्स जो होते हैं, बाइनियल प्लांट्स में कि सपोज अगर पहले साल में उसका जो एरियल पार्ट है, पहले साल में एरियल पार्ट मतलब इस जमीन के ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, बाइनियल प्लांट्स में अगर पहले साल में जो एरियल पार्ट होता है ना, अगर वो डिस्ट्रॉयड भी हो जाता है ड्यू टू इन्वायरमेंटल अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, तो भी अगर आप उसको मतलब अगर आप उसको ऐसे कैसे, अगर आप उसे नहीं निकालते हो, उन रूट्स को अगर आप नहीं निकालते हो, है ना, तो वो दूसरे ईयर में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो फेवरेबल कंडीशंस में फिर से एज अ प्लांट डेवलप हो सकता है। ठीक है, एज अ प्लांट डेवलप हो सकता है। अब किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? बाइन्युअल प्लांट्स की। ठीक है, बाइनियल प्लांट्स में अगर पहले साल में अगर उसका ऊपर का केवल रूट्स रह गई है, ऊपर का प्लांट भी अगर डैमेज हो गया है ड्यू टू द इन्वायरमेंटल कंडीशंस, तो भी अगर आप उसे ऐसे कैसे ही रखते हैं, अगर आप उन रूट्स को वहां से नहीं निकालते हैं जमीन से, तो दूसरे साल में फेवरेबल कंडीशंस जो होती है, फेवरेबल कंडीशंस के चलते वो रूट्स एज अ प्लांट भी डेवलप कर सकती हैं। ओके, नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स। अब हम देखेंगे टैप रूट्स को। टैप रूट्स ऑफ सम प्लांट्स गेट मॉडिफाइड टू स्टोर फूड मटेरियल ड्यू टू विच रूट्स बिकम्स स्वॉलन एंड सो possesses डिफरेंट शेप्स। ठीक है, अब टैप रूट्स क्या होते हैं? अब पहले तो मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स। टैप रूट्स क्या होते हैं? कुछ प्लांट्स की जो टैप रूट्स होती है ना, वो मॉडिफाइड की जाती है, वो मॉडिफाइड हो जाती है टू स्टोर द फूड मटेरियल्स ड्यू टू रूट्स बिकम स्वॉलन एंड सो possesses द डिफरेंट शेप्स। ठीक है, ओके, और मतलब
बेसिकली ये है कि जो टैप रूट होते हैं कुछ प्लांट्स के, वो मॉडिफाइड हो जाते हैं ताकि हम एज अ फूड मटेरियल उसे स्टोर कर सकते हैं, और इसी की वजह से ही जो वो रूट्स है उनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हो जाती है। ठीक है, अब चलो शेप्स के बेसिस पे टैप रूट जो है वो कैटेगराइज्ड किए गए हैं इनटू द 4 टाइप्स। ओके, मतलब टैप रूट के 4 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट शेप्स। पहला क्या है? पहला है फ्यूसीफॉर्म रूट्स। ठीक है, क्या है? फ्यूसीफॉर्म रूट्स। इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ टैप रूट्स विच इज थिकर एट द सेंटर एंड थिनर टूवर्ड्स द बेस एंड एपेक्स। ठीक है, अब फ्यूजीफॉर्म रूट्स क्या होती है? फ्यूजीफॉर्म पहली चीज मॉडिफाइड फॉर्म है हमारी टैप रूट्स का, क्योंकि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ टैप रूट्स मतलब टैप रूट्स के ही क्या है, कैटेगराइज, मतलब टैप रूट्स को ही कुछ अदर सब रूट्स, कुछ अदर रूट्स में कैटेगराइज किया गया है, जिसका पहली कैटेगरी है हमारी फ्यूजीफॉर्म रूट्स। फ्यूजीफॉर्म रूट्स जो है वो एक ऐसी टैप रूट होती है जो कि सेंटर से थिक होता है। अब हम किस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं रूट की। ठीक है, अब ये रूट क्या है? ये फ्यूसीफॉर्म रूट क्या होती है? फ्यूसीफॉर्म रूट जो है वो ऐसी तरह की टैप रूट है जो कि सेंटर से तो थिकर हो जाती है। ठीक है, सेंटर से, वो रूट की बात कर रहे हैं, रूट सेंटर से थिक हो जाती है और थिनर हो जाती है टूवर्ड्स द बेस। बेस से क्या हो जाती है? थिनर हो जाती है। मतलब कि बेसिकली ऐसी रूट्स जो कि सेंटर से थिक रहती है और बेस से थिनर हो जाती है, ठीक है, उसे हम फ्यूसीफॉर्म रूट्स बोलते हैं, जिसका एग्जांपल क्या है? रेडिश। ठीक है, जिसका एग्जांपल क्या है? रेडिश। रेडिश एक फ्यूसीफॉर्म रूट है। ठीक है, देखो रेडिश को जब आप देखोगे, जब आप इमेजिन करो कि आपके सामने ना रेडिश रखी हुई है, तो आप कैसे उसे अज्यूम करोगे? कैसे आप इमेजिन करोगे? देखना, उससे अच्छे से देखना, उसके जो सेंटर का जो पार्ट होता है वो बहुत ज्यादा थिकर होता है और उसके जो बेस पार्ट होता है, ठीक है, मतलब जैसे जैसे वो खत्म होने लग जाती है वो थिनर होता चला जाता है। एग्जाम्पल इज रेडिश। सेकेंड क्या है? कॉनिकल रूट्स। इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ टैप रूट विच इज थिकर एंड ब्रॉड फ्रॉम the upper side and gradually tapers at the lower sides, thus forming a cone shaped structure। ठीक है, अब कॉनिकल रूट क्या होती है? कॉनिकल रूट मतलब ऐसी रूट्स जो कि थिकर और ब्रॉड होती है अपर साइड से, मतलब थिक और मतलब कि जो उसकी अपर साइड होती है ना, जैसे कि ये आपकी जमीन है तो ये आपकी अपर साइड होगी, फिर यहां से ये अपनी लोअर साइड हो जाएगी। ठीक है, तो जो आपकी कॉनिकल रूट्स हैं वो इस द टाइप ऑफ टैप रूट्स जो कि थिक और ब्रॉड होती है अपर साइड से और धीरे धीरे ग्रेजुअली लोअर साइड पे आते आते वो थिनर होती चली जाती है और वो इस तरह से थिन होती चली जाती है कि वहां पर एक कोन शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, वो जो रूट है वो एक कोन शेप्ड स्ट्रक्चर ले लेती है। एग्जाम्पल इज कैरेट। ठीक है, देखना, ऊपर से उसका जो होता है वो थिक और ब्रॉड होता है और जैसे जैसे ही वो नीचे आने लगती है ना, वो एक कोन साइज ले लेती है। ठीक है, क्या हो जाता है? वो एक कोन साइज जो है में वो जो रूट है वो अपने आप को एक कोन साइज में मॉडिफाई कर लेती है। एग्जाम्पल इज कैरेट। नेक्स्ट है नेपीफॉर्म रूट्स। नेपीफॉर्म रूट्स क्या होता है? इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ टैप रूट्स विच इज हाईली स्वोलन एंड राउंड एट द upper part and suddenly get taper like a thread on the lower part of the root. Example beetroot and turnip. अब नैप फॉर्म रूट क्या होती है? नैप फॉर्म रूट जो है वो बहुत ज्यादा अपर साइड से हाईली राउंड और स्वोलन होती है। ठीक है, अपर साइड से क्या होती है? अपर साइड से बहुत ज्यादा राउंड होती है, हाईली स्वोलन होती है और धीरे धीरे एक थ्रेड की तरह आ जाती है। लोअर पार्ट में थ्रेड की तरह आ जाती है, मतलब एक बहुत ही, मतलब थिनर एक अलग चीज है। एक थ्रेड जितना थिन होता है ना वो उतनी थिन होती चली जाती है लोअर पार्ट से। और इस नेपी फॉर्म रूट का जो एग्जांपल है वो है हमारा बीटरूट और टर्निप। बीटरूट और टर्निप देखो कैसे होते हैं। ऊपर से क्या होता है? ये एकदम से राउंड इन द स्ट्रक्चर होता है अपर साइड और फिर लास्ट में एक थ्रेड बच जाता है। नाउ द
tuberous root, it is modified form of tap roots which get swollen at random position of the roots, thus forming a indefinite structure. अब tuberous root, ट्यूबरस रूट क्या होता है? ट्यूबरस रूट जो है वो टैप रूट का ऐसा मॉडिफाइड फॉर्म है जो कि रैंडमली कहीं से भी स्वलन हो जाती है. स्वलन मतलब कि थिक हो जाती है. ठीक है, कहीं से भी वो जो है वो थिक हो जाती है. कोई उसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है, कहीं से भी वो थिक होना शुरू हो जाती है और वो फॉर्म करती है एक इनडेफिनेट स्ट्रक्चर. तो ऐसी रूट्स जो कि एक इनडेफिनेट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उन्हें हम लोग ट्यूबरस रूट्स बोलते हैं. और इसका एग्जांपल है 4 o'clock प्लांट. देखना, कभी आप लोगों ने देखा हो ना, तो नर्सरी में कभी जाओगे ना तो उनसे बोलना कि हमें ना 4 o'clock प्लांट दिखा दो. ठीक है, कभी देखना. खैर बहुत इजीली नहीं मिलता है, बट इसकी जो है ना रूट्स होते हैं वो एक इनडेफिनेट स्ट्रक्चर के होते हैं. ना तो वो थिनर होते हैं, ना वो थिकर होते हैं, ना वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, ना वो राउंड स्ट्रक्चर में होते हैं. वो ऐसे भी हो सकते हैं ऊपर से आ रहे ना, नीचे होते होते थिनर हो गए, उसके बाद वो जो है वो ना वापस से थिक हो गए, फिर वापस से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गया. मतलब वो कहीं से भी रैंडमली सोलन हो जाता है. ठीक है, नाउ यहां पर टैप रूट्स खत्म हो जाते हैं. नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ द एडवेंशियस रूट्स. These roots modified to store food materials and become swollen into thick and fleshy structure, and so possesses a different shapes arising from different parts of the plant. Same modification of the adventitious roots, जैसे मैंने आपको टैप रूट्स के बारे में बताया था, इसके भी अलग अलग डिफरेंट शेप्स होते हैं. एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट शेप्स जो एवेंटिशियस रूट्स होते हैं वो हमारे 5 टाइप के होते हैं. पहला है हमारा ट्यूबरक्यूलेट्स रूट्स. इट स्टोर फूड एंड बिकम स्वेलन एंड फॉर्मिंग अ स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर. एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो. मतलब कि ये जो रूट है, पहली चीज इट स्टोर्स फूड, और इसका जो शेप है वो ना कैसा हो जाता है, एक स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर इसका फॉर्म हो जाता है, जिसका एग्जाम्पल क्या है, स्वीट पोटैटो. नेक्स्ट फेसिक्यूलेटेड रूट्स. इट इज स्टोर फूड. सेम ये एक स्टोर फूड है. ये जितने भी इसके कैटेगरी है एवेंटिशियस रूट्स की, वो सारी के सारी रूट्स जो हैं वो फूड को स्टोर करती हैं. ठीक है, सो फेसिक्यूलेटेड रूट्स स्टोर फूड एंड बिकम स्वेलन फॉर्मिंग द क्लस्टर और बंच. एग्जाम्पल डहलिया. ठीक है, इसका शेप कैसा होता है, इट फॉर्म्स द क्लस्टर और बंच. ठीक है, नेक्स्ट मोनीलिफॉर्म रूट. इट स्टोर फूड एंड बिकम स्वेल अप लाइक अ बीड्स एट रेगुलर इंटरवल्स गिविंग अपीयरेंस ऑफ नेकलेस. ठीक है, अब मोनीलिफॉर्म रूट्स, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये कुछ एक रेगुलर इंटरवल पीरियड में, एक रेगुलर इंटरवल्स में कहीं जगह से ये स्वेलअप हो जाती है. ठीक है, इस तरह से स्वेलअप हो जाती है कि बीट्स बन जाते हैं. ठीक है, कैसे, देखो ऐसे, जैसे कि ये आपकी रूट है. ठीक है, तो कुछ जगह से कुछ इक्वल इंटरवल, रेगुलर इंटरवल्स में, मतलब कि यहाँ पे बन जाएगी, फिर यहाँ पे बन जाएगी, फिर यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा. मतलब इक्वल डिस्टेंस होता है 2 बीट्स के बीच में. ठीक है, तो वहां पर ये स्वेलअप हो जाते हैं एंड लाइक अ बीट्स रेगुलर इंटरवल्स में, और एक नेकलेस की शेप का अपीयरेंस हो जाता है इनका. उन्हें हम लोग मोनीलिफॉर्म रूट्स बोलते हैं. एग्जाम्पल ग्रेप्स. ठीक है, नेक्स्ट एन्यूलेटेड रूट्स. इट स्टोर फूड एंड बिकम swollen forming annulus or series of rings like swollen structures. Example the साइकोरोटिया एक्सेट्रा. ठीक है, मतलब ये क्या होता है, ये भी एक स्टोर फूड, ये जो होता है इसमें भी फूड स्टोर होता है. कैसे फूड स्टोर होता है, फूड इसमें स्टोर होता है, और इनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, इनका स्ट्रक्चर होता है ये एनिलियस और सीरीज ऑफ रिंग्स फॉर्म करना शुरू हो जाता है. मतलब इनका स्ट्रक्चर होता है फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ रिंग्स. नाउ नेक्स्ट इज नोड्यूलस roots. It store food and became the swollen or nodulated at tips like turmeric. मतलब ये क्या होता है,
लाइक टर्मेरिक, ठीक है। अब ये कैसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं कि नोडुलस मतलब होता है, नोडुलस रूट्स जो होते हैं इनकी जो स्ट्रक्चर होता है, सॉरी, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, पहली चीज स्टोर फूड, इट स्टोर्स फूड, और दूसरा ये इनके टिप से ये ना नोड्यूलेटेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि ये देखो, यहाँ पे मैं आप लोग को बताती हूँ, ये हमारी रूट निकल रही है, यहाँ पे इसका टिप आया, ये यहाँ से स्टार्ट होने लग गई, फिर ये इसी शेप में आगे बढ़ी, यहाँ से इसका टिप आया, फिर वापस यहाँ से ये नोड्यूल होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ऐसे करके इसका वो होता है, और इसका एग्जांपल हो गया टर्मरिक। तो बेसिकली हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने इसमें पढ़ा दो रूट्स, दैट इज टैप रूट और एवेंटिशियस रूट्स। और ये जो दो रूट्स हैं इनके हम लोगों ने 5 फॉलोइंग सब पार्ट्स पढ़े हैं इन रूट्स के ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। आ गया होगा आप लोग को समझ में, हाँ, एंड ऑल्सो विद द एग्जाम्पल्स, ओके। सो आ गया होगा आप लोग को समझ में। कुछ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैम समझ में नहीं आया, वी विल रिप्लाई यू देयर ओनली। और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियोस के लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग मी अ लॉट।